अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है कि अमेज़ॉन पर डील को कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट हम डील की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइटनिंग डील? अ लाइटनिंग डील इज़ अ प्रमोशन इन विच अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड ऑन एन आइटम फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मीन्स के ये जो डील है ये एक प्रमोशन है जिसमें बायर्स को डिस्काउंट दिया जाता है किसी ख़ास आइटम पर, और ये डिस्काउंट शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है। जैसा कि हम अमेज़ॉन पर आज इस डील को क्रिएट करना सीखेंगे, तो यहाँ अमेज़ॉन पर कुछ सेलर्स की तरफ से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर डील दी जा रही है। यहाँ पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखें कि डील ऑफ द डे, और इस डील में जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो भी साथ में मेंशन है, अप टू 67% ऑफ। और यहाँ पर इसका एंड टाइम जो सा है वो 2 डेज़ है। और इसी तरह डील ऑफ द डे सेकंड प्रोडक्ट है मोबाइल, 30% आपको ऑफ दिया जा रहा है और वो मोबाइल है आईफोन 12 प्रो और 30% इसका ऑफ है और ये इसका एंड टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डील ऑफ द डे, डिफरेंट तरह की यहाँ पर डील्स डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स पर दी जा रही है। और इस डील को ऑफ़र करने का जो एक मकसद होता है, एक तो ये होता है कि सेलर अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं और कंपटीशन के दौर में अपने कंपेटिटर को compete करना चाहते हैं, और समटाइम अनसोल्ड स्टॉक जो कि ट्रेंडिंग होता है या सीजनल होता है, वो सीज़न ऑफ होने की सूरत में वो अपने स्टॉक को सेल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस सूरत में भी वो डील को क्रिएट करते हैं। और अमेज़ॉन की तरफ से जब आपने डील को क्रिएट करना है तो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 10 होनी चाहिए, उस पर आप डील को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डील क्रिएट की जाती है ये हर सेलर भी डील को क्रिएट नहीं कर सकता। इसके लिए अमेज़ॉन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पर आप डील को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम को हम आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस डील ऑफ द डे के इस इंटरफेस में आपने सब कुछ देख लिया होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर डील दी जा रही है और उस पर कितने % आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है और उसका एंड टाइम क्या है। ये तो हमने देख लिया कि डील का क्या होती है और डील क्यों दी जाती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इस अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का ये जो हमारे सामने एक इंटरफेस है ये आप देख सकते हैं। अभी हम बाकायदा तौर पर अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पर अपनी प्रोडक्ट की डील को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपने बेशुमार ऑप्शंस में से एडवर्टाइजिंग के ये ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर लिखा है डील्स, इसको आपने क्लिक करना है। वंस इसको क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ यूं एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर मेन हेडिंग है बूस्ट योर सेल्स विद डील्स, कि आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं डील्स के साथ। और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डील, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपनी डील को क्रिएट कर सकेंगे। और आगे बेनिफिट्स टू योर बिजनेस के अमेज़ॉन कह रहा है अगर आप इस डील को क्रिएट करेंगे तो आपके बिजनेस को कुछ बेनिफिट्स होंगे। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट्स है टेक पार्ट इन अमेज़ॉन इवेंट्स, कि कुछ अमेज़ॉन के इवेंट्स होते हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। सेकंड है इंक्रीज सेल्स अक्रॉस योर ब्रांड, कि आप अपने जो सा है वो ब्रांड को ब्रांडिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सेल्स के मुताबिक। इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स, आगे हाईलाइट्स प्रोडक्ट इन सर्च रिजल्ट्स। ये डिफरेंट तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि एक इंटरटेन कर सकता है सेलर। और आगे हाउ टू क्रिएट अ डील, डील को कैसे क्रिएट करना है, इनके कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। तो हम इस डील को प्रॉपर क्रिएट करेंगे आज। तो आपने इस क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आपने इसको ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है जिसके यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। पहला है सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, स्केड्यूल डील, यहाँ पर आपने टाइम मेंशन करना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि डील हमेशा
पहले बनाई जाती है, मतलब कि माजी में डील बनाई जाती है फ्यूचर के लिए। अगर मैं आज डील क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं आने वाले वक्त के लिए करूँगा। तो यहाँ पर मैंने टाइम, डेट सब कुछ मेंशन करना है। आगे है कॉन्फ़िगरेशंस के हवाला से डील, और आगे है रिव्यू एंड सबमिट। ये बहुत आसान 4 स्टेप्स हैं। और मज़ीद यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट पर हमने डील को क्रिएट करना है उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। कैसे? बाय पुटिंग हेयर ASIN। हमने उस प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पर लिखना है। जब हम ASIN यानी कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, और क्या वो प्रोडक्ट डील रन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसका फैसला अमेज़ॉन करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ अमेज़ॉन की तरफ से एलिजिबिलिटी देखते हैं प्रोडक्ट्स की, कि किन प्रोडक्ट पर हम डील को रन कर सकते हैं और किन पर नहीं। तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, लर्न हाउ टू मेक देम एलिजिबल फॉर डील्स। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, और जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर अमेज़ॉन की तरफ से यहाँ पर हमें लाइटनिंग डील्स का बताया गया है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, आप इनको देख सकते हैं। डील की फ़ीस कितनी हो सकती है, क्रिएट लाइटिंग डील है, मेक योर प्रोडक्ट्स एलिजिबल फॉर लाइटिंग डील्स। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, आप इनको 1 बाय 1 पढ़ें। हम इसके पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिस पर डील को रन किया जा सकता है, और सेलर की खुद की कॉम्पिटेंसी कितनी हो सकती है। अभी यहाँ पर लिखा है, टू बी एलिजिबल फॉर लाइटिंग डील्स यू मस्ट बी अ प्रोफेशनल सेलर with at least 5 seller feedback ratings per month and an overall rating of at least 3.5 stars। अभी एक सेलर के लिए इस शर्त पर पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है अगर वो अपनी प्रोडक्ट को डील्स करना चाहता है। एडिशनल प्रोडक्ट्स मस्ट मीट दीज क्राइटेरिया। आगे हमें कुछ क्राइटेरिया उसने दिए हैं अमेज़ॉन ने, जैसे हैव अ सेल्स हिस्ट्री एट लीस्ट 3 स्टार्स रेटिंग ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर आप का 3 स्टार्स होना ज़रूरी है। इंक्लूड एज मैनी वेरिएशन एज पॉसिबल। हो सकता है कि मुमकिन होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हो। वेरिएशंस को हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी किया है। वेरिएशंस प्रोडक्ट की क्या होती है, कलर्स वेरिएशंस होती है, साइज़ वेरिएशंस होती है, क्वालिटी वेरिएशंस, और भी मज़ीद लिहाज से वेरिएशंस होती हैं। प्रोडक्ट की वेरिएशंस भी होना ज़रूरी है। और आगे है नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और ऑफेंसिव, एम्बैरेसिंग और इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। मतलब कि आपके प्रोडक्ट किसी भी हवाले से अपने बायर के लिए, कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। मतलब कि वो प्रोडक्ट परचेज़ करके आपकी प्रोडक्ट को जो सा है वो उसके जो वो रिमार्क्स देगा वो नेगेटिव मार्क्स ना हो, और किसी तरह के कोई प्रॉब्लम ना करे आपकी प्रोडक्ट बायर को। प्राइम एलिजिबिलिटी इन ऑल रीजन्स, तमाम रीजन्स में प्राइम टाइम एलिजिबल होना चाहिए। तो ये आपने इनको 1 बाय 1 देख लेना है। ये इसको देखने के बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल है डील्स रन करने के लिए या नहीं। तो ये एक अमेज़ॉन की तरफ से एक हेल्पफुल है सेलर्स के लिए। तो ये आपने यहाँ पर ASIN यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मरहला है वो स्केड्यूल डील, कि आपने यहाँ पर स्केड्यूल सेट करना है डील्स के हवाले से, कि वो डील्स का स्केड्यूल क्या है, टाइम, डेट, डे। तो ये सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर हम कुछ स्लाइड्स की हेल्प लेंगे, और यहाँ पर आपने ASIN डालकर अपनी उस प्रोडक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। इसके बाद आपने जो सेकंड स्टेप है स्केड्यूल डील, वो स्केड्यूल डील जो सा है उस पर आपको जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको टाइम, डेट, ये सब कुछ मेंशन किया जाएगा। तो आपने कब ये डील को रन करना है, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इसको सेट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि यहाँ पर आपने एक दफ़ा सेट कर लिया स्केड्यूल,
स्केड्यूल को सेट करने के बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। जब आप नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू करेंगे तो देन होगा क्या कि आपके सामने ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस बताया गया जाएगा। यहाँ पर होगा आपकी प्रोडक्ट का नेम ESIN, ये यहाँ पर मुकम्मल, और योर प्राइस मतलब कि ये वाली प्राइस आपकी तरफ से है और डील प्राइस ये है, मींस के ये एक्चुअल प्राइस है और ये डील प्राइस है। और यहाँ पर डिस्काउंट पर यूनिट, यहाँ पर डिस्काउंट पर यूनिट बताया गया है। और आगे है कमिटेड मिनिमम क्वांटिटी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अमेज़ॉन की तरफ से जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 10 होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पर अपनी मिनिमम 10 क्वांटिटीज़ लाजमी है, ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये आपने इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, तो इसको आपने वंस जब क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट, आप यहाँ पर अपनी पूरी प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट का नाम, उसका ESIN और जो प्राइस आपकी तरफ से एक्चुअल प्राइस है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है डील्स में, कुछ डील्स में एक्चुअल प्राइस भी दी जाती है और साथ में बताया जाता है कि एक्चुअल प्राइस ये है और डील प्राइस ये है। और कुछ तरह की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है या सेलर्स की तरफ से ऑप्शन होता है कि एक्चुअल प्राइस इतनी है बट आपको हमने इतना ऑफ करना है, जैसा कि अभी उसने यहाँ पर बताया 80% ऑफ, 84% ऑफ, 78% ऑफ। यहाँ पर परसेंटेज में ऑफ बता दिया गया, इतने % आपको ऑफ मिलेगा। तो आप इसको जो सा है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड पेज में जब आएंगे तो सेकंड पेज में मज़ीद आपको न्यू प्रोडक्ट्स की डील्स मिलेंगी। यहाँ पर आपने देखना है कि किस डिपार्टमेंट में आपको डील चाहिए, आप कौन सी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो वंस आपने रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सबमिट डील, और उसके साथ एक और ऑप्शन है डिस्कार्ड दिस डील। अगर आप इस डील को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर मज़ीद फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते आप डिस्कार्ड कर दें। अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट डील को आपने क्लिक कर देना है। जब आपने सबमिट डील को क्लिक कर देना है तो आपकी डील जो सी है वो सबमिट हो जाएगी और अमेज़ॉन उस डील पर कुछ टाइम जो सा है वो लेगा। जैसा कि मोस्टली देखा जाता है कि इसके लिए टाइम्स 24 आवर्स भी हो सकते हैं, 30 आवर्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अमेज़ॉन कितना टाइम आपकी इस डील पर जो सा है वो रिव्यू करता है और उस डील को फाइनलाइज करता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था बहुत ही आसान टॉपिक था कि अमेज़ॉन पर एक लाइटनिंग डील को कैसे क्रिएट करना है और उस डील को क्रिएट करने के एक सेलर को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो सा है आपने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लिया है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आज के इस लेक्चर के हवाला से अराइज़ होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं टाइमली आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप अमेज़ॉन के इस मुकम्मल कोर्स को सीख कर एक बेहतरीन सेलर बन सकते हैं, या फिर अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किसी क्लाइंट के लिए काम करके घर में बैठकर हैंडसम अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला 1 मंथ में आप एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट बन के एक बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।